तो मुझे वहां क्वारंटीना में डाला गया, अस्पताल में। बहुत गौर से सुनो और इस बात को फैलाओ, मेरा कोई मंजर पस मंजर नहीं है, मेरा कोई DPOTC नहीं है, मेरा कोई आदमी ऐसा नहीं है जिससे मैं ये उम्मीद रखूं कि वो मुझे इंसाफ दिलाएगा। थोड़ा गौर करो, मुझे 14 अक्टूबर को पकड़ा गया, 15 को मुझे क्वारंटीना में डाला गया, 14 अप्रैल को और 15 को क्वारंटीना में डाला गया। क्वारंटीना में डालने के बाद मेरा 14 दिन हो गए, मुझे कोई अलामत नहीं आई। मुझे डॉक्टर ने कहा कि आप क्लियर हो, ये अलामत या 2 दिनों में आते हैं या 14 दिन में। 14 दिनों में आप में अलामत नहीं आई, लिहाजा आपका DP वो कोरोना के बारे में जो कहा जा रहा है वो गलत है। उसके बाद 16वें दिन एक टीम आई, टीम उन्होंने कोरोना किट पहनी हुई थी और वो खास कर मेरे लिए भेजी गई। और एक मिनट सब्र करें, थोड़ा या सब्र करो हजरत, और सब्र करो जी। और वो मेरे पास आई कोरोना टेस्ट के लिए। मैंने उनको बताया कि मेरा 14 दिन तो हो गए, मैं तो क्लियर हूं। मैंने उनको इनकार किया, वापस चले गए। जेल की एक डेवड़ी होती है, उस डेवड़ी के अंदर वो लोग बैठे रहे और एबटाबाद से 2 डाकू है, डाकू वो जेल के अंदर पहुंचे और जेल की इंतजामिया ने उसके नाम नहीं लिखे। उन डाकू, वो डाकू नहीं थे, डाकू थे। उन 2 डाकुओं ने कहा सबसे पहले इस कोरोना एंटी कोरोना वो उन्होंने किट पहनी अपने आप को डॉक्टर साबित करने के लिए, और फिर उन्होंने ये ऐलान किया कि हम मुफ्ती किफायतुल्लाह से जबरदस्त टेस्ट लेंगे। मुझे मालूम हुआ कि वो मुझे जबरदस्ती पकड़कर मेरे ज़हन में, मेरे बदन में कोरोना के मरीजों का वायरस डालना चाहते हैं और मुझे कत्ल करना चाहते हैं। जब कोरोना के नाम से मुझे मार दिया जाएगा, उनका मुखालिफ खत्म हो जाएगा और इस तरह वो कहेंगे कोरोना में मरा है। एक बहुत बड़ी साजिश तैयार हुई इस जेल के अंदर जो डिस्ट्रिक्ट जेल मानसरा है। आप लोग जानते हो, उसमें एक जगह उसको चक्कर कहते हैं। वो डेवड़ी से चक्कर के पास आए, मैंने उनको जवाब दिया कि मैं मुजाहिमत करूंगा, मेरा हाथ तोड़ोगे, मेरा पांव तोड़ोगे, मेरा सर तोड़ोगे, मुझे कत्ल करोगे तो आप कोरोना के जरासीम मेरे जिस्म में डाल सकते हो, वरना मैं आपको कोरोना जिस्म में नहीं डालने दूंगा। उसके बाद जब वो चक्कर के पास आए और इंतजाम किया कि 3 आदमी है, 6 आदमी पकड़ ले और 4था आदमी जाकर इसके जिस्म में जरासीम डाल ले कोरोना के, तो उनको बताया गया कि यहाँ जेल की सारे कैदियों को पता चल गया है, अब वो बगावत करेंगे, हड़ताल करेंगे, गिनती बंद करेंगे, वो मुफ्ती साहब को मरने नहीं देंगे। इस कैदियों की हिम्मत की वजह से वो वापस चला गया और आज मैं अल्लाह के फजल से आपके सामने जिंदा हूँ। मुफ्ती तेरी जुर्रत को, कैदियों तेरी जुर्रत को। रमजान का वक्त है, अब आखिरी बात करना चाहता हूँ। DPO साहब, हम हयात और मौत का खालिक अल्लाह ताला है। आप मेरा सर झुकाना चाहते हो, इंशाअल्लाह ये सर कट जाएगा, लेकिन झुकने के लिए तैयार नहीं इंशाअल्लाह। अब मैं नारा नहीं लगाओ, वक्त थोड़ा है। अब मैं ये बता देना चाहता हूँ, मैं एक बार फिर जाना चाहता हूँ जेल में। हक के लिए कल भी गया था और आज भी जाऊंगा, और मैं तमाम ताजरानी मानसरा से गुजारिश करता हूँ कि ये लॉकडाउन ड्रामा है,
बनाए मेहरबानी, ये लॉकडाउन खत्म करो, दुकानें खोलो, 144 से नहीं डरो, लोगों को तकलीफ है, लोगों की तकलीफ मदद करो। इंशाअल्लाह आप हक के लिए साथ देंगे, इंशाअल्लाह दोनों हाथ बुलंद करो, इंशाअल्लाह। मैं फिर शुक्रिया अदा करता हूँ। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम।